हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का जो अध्याय 6 है त्रिभुज, उसमें जो प्रमेय 6.1 है जिसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, उस प्रमेय के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने प्रश्नावली 6.1 का सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रमेय कहता क्या है। ये प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो क्या है, तो ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज की किसी एक भुजा यानी BC के समांतर अगर हम एक रेखा खींचें जो कि BC के समांतर हो और अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर मिल रही है, यानी यहाँ D और E पर मिल रही है, तो ये कहता है कि ये जो दोनों भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी, यानी AD बाई BD बराबर AE बाई EC हो जाएगा। या ऐसे कहें AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है। तो ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा BC के समांतर में एक रेखा D खींच रहे हैं जो AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें लिखा है सिद्ध करना है। सिद्ध करना में हम क्या लिखेंगे, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, यही हमें सिद्ध करना है, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। अब हम रचना करेंगे। अब हम इसमें ड्रॉ करेंगे क्या, DC तथा B को मिलाएंगे, जो हमने डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है। तो DC तथा B को मिलाया तथा EN परपेंडिकुलर टू AD, EN परपेंडिकुलर टू AD तथा DM परपेंडिकुलर टू AE खींचा। तो इतना हम पहले करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे प्रमाण, और यहाँ से हमारा जो मेन पार्ट होता है वो शुरू होगा। तो आइए सबसे पहले प्रमाण में हम क्या लिखेंगे। हमें पता होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, एरिया ADE। एरिया ADE क्या होगा, एरिया ADE क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया ADE, ये त्रिभुज, तो 1/2 आधार इसका AD है, आधार इसका AD है तथा ऊंचाई क्या है EN। तो 1/2 गुना AD इंटू EN, ये हो गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब इसी तरह हम लिख सकते हैं एरिया BDE, एरिया BDE। तो BDE में क्या है, BDE में क्या है, इसका आधार क्या है, BD है, यानी 1/2 गुने आधार इसका BD है गुना ऊंचाई जो है वो EN है। अब देख सकते हैं आधार इसका BD है, क्योंकि एक अधिक कोण त्रिभुज है ना, तो इसका ऊंचाई जो होगा वो इधर से निकलेगा, यहाँ से हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वही इसका ऊंचाई होगा, तो EN जो है वो इसका ऊंचाई हो जाएगा। अब इसी तरह लिखेंगे, इसीलिए एरिया ADE बाय एरिया BDE, ये क्या होगा, एरिया ADE बाय एरिया BDE क्या होगा, 1/2 इंटू AD इंटू EN बाय 1/2 इंटू BD इंटू EN होगा। हम इन दोनों को बटा कर दे रहे हैं। अब क्या है, EN कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एरिया ADE
एरिया ए डी ई बाय एरिया बी डी ई, ये आ जाएगा हमारा, ये 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ए डी बाय बी डी, इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। इसके बाद इसी तरह हम एरिया निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे एरिया, फिर से हम ए डी ई का ही एरिया निकाल रहे हैं, ए डी ई का ही हम एरिया निकाल रहे हैं। ए डी ई का एरिया, अब हम इसको बेस ले रहे हैं, इसको बेस ले रहे हैं और इसको हाइट ले रहे हैं, तो इससे हमें क्या होगा, 1/2 इंटू ए ई, 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम होगा, ए ई इंटू डी एम, 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, ए ई इसका बेस है और डी एम इसका हाइट है। तो इसी तरह अगेन हम निकालेंगे एरिया डी ई सी, एरिया डी ई सी, एरिया डी ई सी क्या होगा, डी ई सी, ये एरिया है, इसका बेस क्या है, ई सी है, 1/2 इंटू ई सी, 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। अब यहाँ से हम निकालेंगे एरिया ए डी ई बाय एरिया डी ई सी, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम बाय 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डी एम कैंसिल हो जा रहा है और 1/2 कैंसिल हो जा रहा है, तो ये हमारा निकल के आ जा रहा है एरिया ए डी ई बाय एरिया डी ई सी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। अगर आपने ये वाला पार्ट नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, मैं ये पार्ट मिटाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लिया है। अब हमें क्या करना है, अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 में जो ऊपर वाला पार्ट है दोनों का बराबर है, यानी ये भी ए डी का ही एरिया है और ये भी ए डी का ही एरिया है। अब क्या है, अब एक चीज़ और है, हमें एक चीज़ और पता है, इसके बाद हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक ही आधार यानी सेम बेस तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं। अब ये क्या है, अपने 9th क्लास में ये पढ़ा है कि एक ही आधार यानी अगर दो ट्रायंगल्स का बेस अगर सेम हो और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच बने हो, यानी अगर हम इस त्रिभुज को देखें, त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी, अगर ये दोनों हम त्रिभुज को देखें तो दोनों का बेस सेम है, यानी दोनों का आधार सेम है जो कि डी है, और दोनों एक ही पैरेलल लाइंस के बीच बने हुए, यानी एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल होगा, यानी एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया डी ई सी, ये होगा। अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, दोनों का एरिया बराबर होता है, इसका क्या मतलब होगा कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एरिया दोनों का इक्वल होगा। तो इसे हम इक्वेशन 3 ले लेंगे। अब क्या है, अगर हम इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखें, अगर हम लिखें समीकरण 1, 2 तथा 3 से अगर हम ये तीनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो दोनों का अपर पार्ट तो बराबर है 1 और 2 का, और लोअर पार्ट जो है वो ये कह रहा है कि लोअर पार्ट भी जो है ना वो बराबर है एक दूसरे के। तो इसका क्या मतलब हो गया कि एरिया ए डी ई बाय एरिया बी डी ई इक्वल टू एरिया
ADE बाय एरिया DEC, ये हो गया वो 1, 2 और 3 से, क्योंकि दोनों का अपर पार्ट बराबर है और ये इक्वेशन थर्ड हम लोग को कह रहा है कि इसका लोअर पार्ट भी बराबर है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये जो है ये किसके बराबर है, AD बाय DB, और ये किसके बराबर है, AE बाय EC। तो अगर आप देखें तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि प्रमेय 6.1 क्या है और इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। और ये प्रमेय जो है इसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया कि इसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, और तो और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी बहुत बार आते हैं एग्जाम में। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि प्रमेय 6.2 को कैसे सिद्ध करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।